शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि के हम लोग उस पे विवेक चूड़ामणि पर विचार कर रहे हैं। इसमें श्लोक नंबर कितने नंबर था कि 83, श्लोक नंबर 83 पे हम लोग विचार कर रहे थे। यहाँ पे वैराग्य की तीव्रता के लिए, वैराग्य हमारे अंदर तीव्र हो, इसके लिए ये श्लोक आया था कि विषम विषय मार्गे गच्छतो नच्च बुद्धे। जो विषम विषय मार्ग में जा रहा है, ऐसे रास्ते पे जा रहा है जो बड़ा कठिन है, और कठिन रास्ते में भी जाए अगर विवेकी पुरुष हो तेन केन प्रकारेण पार हो जाता है। लेकिन यह कैसा अनच्छ बुद्धि है, जिसकी बुद्धि जो है स्वच्छ नहीं है, विषय चिंतन में ही लगी रहती है। ऐसी अस्वच्छ बुद्धि वाला जो व्यक्ति है उसे क्या मिलेगा? प्रतिपदम अभिघातो। हर एक कदम कदम पे जो है दुख का ही अनुभव होता है, अभिघात होता है, इच्छा का विघात। इच्छा जो है उसका विघात होने से व्यक्ति बड़ा दुखी रहता है। इसलिए हर एक क्षण ही मृत्युरप्येष विद्धि। ये भी एक प्रकार की मृत्यु है। मृत्यु कई प्रकार की होती है। मृत्यु जो है विषयों के पीछे भाग रहा है, जरा जरा वो अभिघात होने पर बहुत व्यक्ति कष्ट का अनुभव करता है। ये तो विषम मार्ग में चलने वाले की ये दुर्गति है। लेकिन हित सुजन गुरुक्त्या गच्छता स्वस्य युक्त्या, जो हितकर पुरुषों का सुजन, सज्जनों की वाणी, गुरु की वाणी सुन करके सही मार्ग में चल रहा है, तो जो सही मार्ग में चलने वाले हैं स्वस्य युक्त्या, शास्त्रीय युक्तियों से निर्धारण करके ठीक मार्ग पे जो चल रहा है उसको प्रभवति फल सिद्धि ही सत्यमित्येव विद्धि। उसे फल की सिद्धि होती है, उसे अवश्य ही फल की प्राप्ति होती है, ये बता रहे थे। तो मतलब एक तो होता है कुमार्ग और एक होता है सुमार्ग। एक तो गलत मार्ग है और एक सही मार्ग है। तो कुमार्ग से चलोगे तो बारंबार जो है दुख का ही अनुभव होगा, और सुमार्ग से चलोगे तो जो है फिर कल्याण की प्राप्ति होगी, सुख मिलेगा। इसलिए कुमार्ग और सुमार्ग के बीच में सुमार्ग यानी अच्छे मार्ग से ही चलना चाहिए, कुमार्ग को छोड़ देना चाहिए, ये यहाँ तात्पर्य बताए। तो इसको हम लोग टीका में देख रहे थे। टीका में नीचे से लगभग 10 पंक्ति ऊपर चलेंगे, पेज नंबर 54 चल रहा है। हाँ, लोके यथा इच्छा तथा विषयानुभव से दुर्लभत्वात्। लोक में जैसी हम इच्छा करें वैसे के वैसे ही हमें विषय मिल जाए, ऐसा बड़ा दुर्लभ है। जैसी आप इच्छा करो वैसे के वैसे आपको सब कुछ मिल जाए, ये बहुत कठिन काम है। ये तो कोई जो है सिद्ध पुरुष है, संकल्प सिद्ध, जिसकी संकल्प सिद्धि हो, संकल्प से विषय उपलब्ध हो जाए। जैसे देवता लोग हैं, देवलोक में यही विशेषता है कि इच्छा मात्र से विषय की उपलब्धि होती है। यहाँ इस मनुष्य लोक में इच्छा मात्र से मिलेगा ऐसा नहीं कह सकते। यही कह रहे, लोके यथा इच्छा तथा विषयानुभव से सुदुर्लभत्वात्। जैसी इच्छा हो वैसे के वैसे हमें विषय मिल जाए, ये तो बड़ा कठिन बात है। जातायाम इच्छायाम अभिहन्यमानायाम। इच्छा तो हुई, उसका विघात हो गया किसी भी निमित्त से। जैसे कोई व्यक्ति है, गरीब है, वो जो है कुछ खाना चाहता है लेकिन पैसा ही नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ खाना चाहता है जो बहुत कीमती है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। अथवा पैसा होने पर भी कोई बहुत बीमारी से ग्रस्त है तो भी नहीं खा पाएगा। जातायाम इच्छायाम अभिहन्यमानायाम।
उत्पन्न जो इच्छा है उसका विघात होने पर अविचार हेतु पुरुषस्य क्रोधादि क्रमेण प्रनाश एव, जो विचार नहीं करने वाला पुरुष है, पहले क्रोध होगा, क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट होने से ठीक से व्यवहार नहीं करेगा तो प्रनाश यानी नाश हो जाएगा, उसका नाश ही हो जाएगा। इति भाव, ये तात्पर्य है। एवं अविरक्त से जायमानम फलम मुक्त्वा, तो जो विरक्त नहीं है, संसार से वैराग्य नहीं, विषय को ही चाहता है, सांसारिक पदार्थों में जिसकी प्रीति है, उसका किस प्रकार से नाश होता है ये बात बता दी है ना, इस प्रकार से उसका नाश होता है। लेकिन जो विरक्त पुरुष है, विरक्त से तदाहम, विरक्त को क्या फल मिलेगा, विरक्त सही मार्ग पे चल रहा है इसलिए उसे क्या फल मिलेगा बता रहे, हित सुजन गुरुक्त्या इत्यादि ना, जो हितकर है, हमारा हित करने वाले, देखिए हिता श्रेयस कामिनः, जो श्रेय यानी हमारा कल्याण चाहने वाले हैं, अतएव सुजना है, इसीलिए वे सुजन है, सज्जन लोग है, सत्पुरुषा, सत्पुरुष है। मित्रादय, मित्रादि, जैसे हमारे कोई मित्र हो अथवा कोई सगा संबंधी हो, हमारा हित चाहने वाला, हाँ, तो मित्रादय तेषाम, तोषाम नहीं तेषाम, तेषाम गुरोश्च उक्त्या, और अथवा गुरु की वाणी सुन करके, उनकी वाणी सुन करके, हमारा जो हित चाहने वाले हैं उनकी वाणी सुन करके, अथवा जो गुरु है सदगुरु, गुरोश्च उक्त्या, गुरु की उक्ति से। अब जो गुरु की उक्ति है, गुरोश्चु हितत्वम सुजनत्वम सिद्धमेव, गुरु तो हितकर है, सुजन है, ये बात तो हितकर ही, उसमें तो कोई दो राय नहीं, गुरु तो हमारा सदा ही हित चाहते हैं, ये तो सिद्ध ही है। गुरु लाभ पर्यंतम सुजनोक्ति, तो गुरु की प्राप्ति पर्यंत सुजन का सुजन उक्ति, यानी सज्जनों की वाणी सुन करके आगे चलेंगे। जब तक सद्गुरु नहीं मिले हैं, समाज में भी जो है बहुत से साधक लोग हैं, जैसे आप लोगों के बीच में ही बहुत से साधक लोग हैं, वो लोग भी कुछ तो मार्गदर्शन कर ही सकते हैं, ऐसी तो बात नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं जानते। सद्गुरु मिले वो अलग बात है, लेकिन उसके पहले जो सज्जन लोग हैं वो लोग भी कुछ मार्गदर्शन करेंगे, इसलिए कह रहे गुरु लाभ पर्यंतम सुजनोक्ति ही, गुरु की प्राप्ति पर्यंत सुजन सज्जनों की वाणी सुन करके हमें सही मार्ग पे चलना पड़ेगा। और ततः गुरु उक्ति, और गुरु की प्राप्ति हो गई तो गुरु के वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। इति विभागः, ये विभाग हो गया। ये तो भाई स्पष्ट है कि जब तक जो है कोई नहीं मिला है तो चलो जो है अपने आसपास कोई सज्जन है उन्हीं के अनुसार, और कोई बहुत उत्कृष्ट गुरु मिल गए तो बाद में गुरु की वाणी सुन करके कोई भी आपको समस्या होगी, कुछ भी संशय होगा, गुरु की वाणी सुन करके आप अनुगमन करोगे। इस तरह से विभाग है। यद्वा हिता, अथवा एक दूसरे प्रकार से अर्थ कर रहे हैं। हिता मतलब सर्वदा श्रेयो हेतु भूता, सदा जो है कल्याण के हेतु है, सदा हमारा कल्याण करने वाली है। कौन है? सुजना नाम गुरुश्च या उक्ति ही, सुजन सज्जन पुरुष और गुरु की जो वाणी जो हमारा सदा कल्याण करने वाली है। तद्दत्तया स्वस्य युक्त्या, उनके द्वारा कही गई जो उक्ति युक्ति, तद अनुसारी उहापोहे न, उनकी वाणी सुन करके उसका अनुसरण करते हुए युक्ति भी हमें सोचना पड़ेगा। थोड़ा शास्त्रीय युक्ति से विचार करिए, बिना युक्ति के जो है ठीक ढंग से निश्चय नहीं हो पाता, युक्ति लगानी पड़ती है। लेकिन युक्ति कैसा लगाना है? शास्त्रानुसारी, शास्त्र के विपरीत नहीं लगा देना। अरे भाई 5 दिन की जिंदगी है, कुछ खा पी लो आराम से, ऐश करके जाना तो सभी को है, थोड़ा ऐश करके जाओ। चारवाक लोगों की भी यही युक्ति है। और जो साधक लोग हैं कि हाँ 5 दिन की जिंदगी है, थोड़े दिन की जिंदगी है, साधना कर लो, ये दोनों लोग समान युक्ति लगाते हैं। साधक लोग तो ये युक्ति लगाएंगे थोड़े समय का जीवन है, साधना करो। और जो चारवाक लोग हैं शरीर पोषण करने वाले, बोले भाई थोड़े समय की ज़िंदगी है, खा पी लो, ऐश कर लो, आगे क्या है, क्या भरोसा। लेकिन ये दोनों विपरीत युक्तियाँ हैं, इसलिए शास्त्रानुसारी युक्ति को आपको ग्रहण करना है। इसलिए कह रहे तदनुसारी उहा पोहे न,
शास्त्र के अनुकूल युक्ति को ग्रहण करना और विपरीत युक्तियों का अपोह यानी त्याग देना। ऐसा करके जो गच्छता जो चलने वाला है उसे लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। इस बात को तो कई बार श्रुति दे चुके हैं, इसके पहले भी। पंडितो मेधावी गांधारान उपसंपद्येत एवमेव आचार्यवान पुरुषो वेद। जैसे कोई पंडित पुरुष है, मेधावी है, उदाहरण आ गया छांदोग्य में, कई बार बता चुका कि जंगल में उसे ले जा कर के छोड़ दिए, हाथ पैर बांध दिए हैं। अब उस जंगल से निकलना है, क्या करेगा? करेगा यही कि पहले तो जोर जोर चिल्लाएगा, अरे भाई कोई है आओ बचाओ। अब उसकी वाणी सुन करके कोई जो है कारुणिक पुरुष, करुणा करने वाला, दया के स्वभाव वाला पुरुष आएगा, पहले उसके हाथ पैर को खोल देगा, बंधन को खोलेगा। इसके बाद फिर वो पूछेगा तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? तो बताएगा मुझे कोई चोरों ने पकड़ के यहाँ छोड़ दिया। कहाँ के रहने वाले? गांधार देश का रहने वाला। तो बता देगा कि इधर से वहाँ चले जाओ, वहाँ से ऐसे लेफ्ट चले जाना, वहाँ से राइट चले जाना, इस तरह से वो बता देगा। तो विचार करके पूछ करके जैसे वह मेधावी पंडित पुरुष गांधार देश यानी अपने देश को ही पहुँच जाता है। एवमेव इह आचार्यवान पुरुषो वेद। इसी प्रकार जो आचार्यवान पुरुष है, परमार्थ में भी यही बात है, यहाँ भी वैसे ही नियम लगाना। जो आचार्यवान पुरुष है, सद्गुरु जिसने किया हुआ है, आचार्यवान पुरुष है, वह आत्म तत्व को जान लेंगे। सद्गुरु की कही गई वाणी को, शास्त्रानुसारी वाणी को युक्तियों के साथ विचार करेगा तो फिर अपने देश को पहुंच जाएंगे। हमारा देश क्या है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जिस तत्व में पहुंच करके दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होती, दोबारा जन्म मरण का चक्कर हमेशा के लिए मिट जाएगा, वही हमारा देश है। तो उस देश को पहुंच जाता है जो सद्गुरु की सन्निधि की प्राप्ति करता है, तद अनुसारी वचनों को सुन करके, उनकी वाणी को सुन करके साधना करता है। इति श्रुते है, ये श्रुति है। तो श्लोक में अंतिम पंक्ति में आया था, प्रभवति फल सिद्धि सत्यमित्येव विद्धि। ऐसा चलने वाले को, सुमार्ग में जो चलता है उसे फल की सिद्धि अवश्य होती है। श्रेयो मार्ग एव गच्छतः फल सिद्धि। श्रेय मार्ग में चलने वाले को फल की सिद्धि होती है। यहाँ कौन सा फल मिलेगा? परम पुरुषार्थ भूत मोक्ष प्राप्ति। जो परम पुरुषार्थ रूपी मोक्ष है, यही है फल की सिद्धि। सबसे बड़ा फल यही है, इसकी प्राप्ति हो जाएगी। प्रभवती प्रकर्षेण निष्प्रत्यूहम भवति। विघ्न से रहित मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात कोई मैं सोच के नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल सभी शास्त्रों में प्रतिपादित है। इसलिए सत्यमित्येव विद्धि, बिल्कुल सत्य है ऐसा तुम जान लो। अत्र विषये ईषदपि शंकां मा कार्षि इति भाव। जो मैंने बता दिया थोड़ी सी भी शंका नहीं करना। थोड़ी सी भी शंका करोगे तो ठीक से प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी। जैसे जरा सी भी शंका होगी, इसलिए उदाहरण देते हैं कि आप कमरे में बैठे हो, रात्रि में कुछ खड़खड़ आवाज आई, आपको शंका हो गई कि सर्प है क्या। जरा सी अगर आपको शंका हो गई कि सर्प है क्या, पूरी रात आपको नींद नहीं आने वाली। तो शंका से जो है नींद आपकी गायब होगी। ऐसे ही जिस परमार्थ मार्ग में चल रहे हो, साधना कर रहे हो, सबसे पहली बात तो उसमें दृढ़ श्रद्धा। इसलिए बारंबार श्रद्धा की बात आती है। बहुत शास्त्र और गुरु वाक्यों में पहली बात तो दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो चल ही नहीं पाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि इस विषय में जरा सी भी शंका नहीं करना। इति भाव सत्यमित्येव विद्धि, बिल्कुल सत्य है ऐसा ही जान लो। इस तरह से श्लोक नंबर 83 पूरा हुआ। आगे देखिए 84 की भूमिका पहले दे रहे हैं। मात्रास्तदीया इत्यारंभ्य, श्लोक नंबर 76 में आया था मात्रास्तदीया। पांचों भूतों की जो सूक्ष्म मात्रा है, तन्मात्रा है, उनको विषय कहते हैं।
वही भोक्ता को सुख दुख आदि देता है, ये बात बताए। इत्यारभ्य वहाँ से लेकर के यानी श्लोक नंबर 76 से लेकर के यहाँ 83 तक, एतदंतं कृतस्य यहाँ तक किया गया। क्या किया गया? विषय बंधकत्व निरूपणस्य, विषय बंधन में डालने वाला है ये जो निरूपण किया गया, यहाँ तक किया गया, बंधन में डालता है ये बताया गया। तो इसका फल क्या है? देखो इसमें 5 उदाहरण भी बीच में दिए थे कि जैसे जो है हाथी फंस जाता है, हिरण फंस जाता है, पतंग फंस जाता है, मछली फंस जाती है, भृंग फंस जाता है, पांचों मृत्यु के मुख में चले जाते हैं। इसलिए भाई एक एक विषय जब बंधन को दे रहे हैं तो जो पांचों के पांचों विषयों के पीछे पड़े हुए हो कितना अनिष्ट होगा जरा सी कल्पना कर लो। इसलिए शरीर को ठीक रखने तक तो बात सही है, विषयों के ही पीछे पड़ गए, अच्छा भी भोग मिले, अच्छा भोग मिले, इसलिए आसक्ति नहीं करनी चाहिए। इसलिए क्योंकि वो बंधन करेगा, मृत्यु के मुख में डालेगा। तो इसका जो निरूपण किया गया, विवेचन किया गया, इसका फल क्या है? तो मोक्षस्य, फल यही है कि हमें जो है सही मार्ग पे चलना है, ये विवेचन हो जाए तो विषयों से वैराग्य हो जाए, सही मार्ग को हम ग्रहण कर लें, ये फल है। इस बात को दिखाएंगे श्लोक नंबर 84 में। अथवा एक दूसरी प्रकार से भूमिका, यद्वा, जहाँ कहीं भी यद्वा करके आए, यद्वा का अर्थ होता है अथवा, संस्कृत भाषा में अथवा को यद्वा शब्द से भी कहते हैं, मतलब एक दूसरी प्रकार से, अथवा इस प्रकार से भी आप ये समझ सकते हो। इदानीं मुमुक्षो हेयोपादेय उपदिशति, जो मुमुक्षु पुरुष है उसको क्या हेय, परित्याज्य क्या है, और उपादेय मतलब ग्राह्य क्या है, किसको ग्रहण करना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए। तो भाई बाजार में सब्जी खरीदने जाते हो तो सड़ी सड़ी सब्जी थोड़ी खरीद लेते हो, खराब चीज़ों को हटा करके अच्छा ही लेते हो। ऐसे मोक्ष मार्ग में चल रहे हो, सब ठीक है, सब ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। इसीलिए बारंबार जो है वैराग्य दिखाया जाता है, विषयों में दोष दिखाया जाता है। अब सब ठीक है, सब ठीक है, पहले से ही करते रहे तो विवेचन क्या कर पाओगे। इसलिए कई बार जो है यहाँ पे तो महात्मा लोग खंडन करते हैं कई मतों का। लोग कहते महाराज जी आपको क्या पड़ी है जो है दुनिया की बुराई कर रहे हो, आप तो अपना काम करिए, दुनिया की बुराई आप क्यों कर रहे हो इतना, आपको क्या पड़ी है। तो पड़ी यही है, भगवान शंकराचार्य जी ने जो अन्य मतों का खंडन किया, वेदव्यास जी ने खंडन किया, अन्य टीकाकारों ने खंडन किया, उसका तात्पर्य यही है कि मुमुक्षु गलत मार्ग में न जाए। भाई गुरु भी रहते हैं, वो यही दिखाते हैं कि भाई गलत मार्ग नहीं, सन्मार्ग को पकड़ो। इसी प्रकार यहाँ पे जो गलत मार्ग है, गलत सिद्धांत है, वहाँ मुमुक्षु न चले जाए, अथवा सही सिद्धांत में निस्संदिग्ध प्रवृत्ति हो उसकी, इसलिए गलत सिद्धांत को बता देते ठीक नहीं। इसलिए मुमुक्षु के लिए हे क्या है, यानी परित्याज्य क्या है, उपादेय मतलब ग्राह्य क्या है, इन दोनों बातों का इस श्लोक नंबर 84 में मोक्षस्य इति यहाँ बता रहे हैं। श्लोक नंबर 84 पहले उच्चारण किया जाए। मोक्षस्य कांक्षा यदि वै तवास्ते त्यजाति दूराद् विषयान् विसंयथा पीयूषवत्तोषधया क्षमार्जव प्रशांति दान्तेर्भज नित्यमादरात्। देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं, मोक्ष से कांक्षा यदि वै तवास्ति, यदि तुम्हारे अंदर मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा मतलब मोक्ष की ही इच्छा है, ये थोड़ी कि आधा संसार की इच्छा है आधा मोक्ष की इच्छा है, तब काम नहीं बनेगा। यदि आपके अंदर, यदि इसलिए दे रहा है कि ये स्थिति थोड़ी सी दुर्लभ रहती है ना, केवल मुक्ति चाहे तो मतलब बहुत पुण्य उदित होने पर व्यक्ति को संसार से तीव्र वैराग्य होता है।
इसलिए कहीं कहीं ऐसा भी आता है कि अगर सांसारिक परिस्थितियाँ पूरी तरह से अनुकूल है तो लोग ये मानते हैं कि हमें बहुत अच्छा मिला है, बहुत अच्छा जो है भगवान ने कृपा कर दी। लेकिन परमार्थ दृष्टिकोण से देखा जाए तो अच्छा नहीं बल्कि बुरा है। अगर परिस्थिति खराब हो तो व्यक्ति को वैराग्य होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे कोई व्यक्ति है, मैं बताया था ना, एक आदमी जो है कई साल से बोल के रखे मैं आने वाला हूँ, बाद में उन्होंने बताया क्या करूँ महाराज जी, मेरी पत्नी जो है ना सुबह 4 बजे उठ जाती है सेवा करने के लिए, 4 बजे से उठ करके पानी गर्म करती है, बहुत मेरा ख्याल रखती है। क्या करूं मैं, उसको छोड़ के कैसे आऊं, उसको दुख नहीं देना चाहता। तो भाई जिसकी पत्नी ऐसी रहे, बहुत पति की सेवा करे, बहुत ख्याल रखे, कैसे उसको वैराग्य होगा। और दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिसकी पत्नी जो है बहुत बारंबार डांटती रहती, झगड़ा करती रहती है, ऐसे व्यक्ति के अंदर वैराग्य होना थोड़ा सा उसका अवसर ज़्यादा रहता है। तो इसलिए यहाँ कह रहे कि यदि तुम्हारे अंदर मोक्ष की आकांक्षा है, यानी बहुत पुण्य उदित होने पर तुम्हारे अंदर मोक्ष की तीव्र इच्छा यदि जाग गई, यदि वह तवास्ती, यदि तुम्हारे पास है, ऐसी तुम्हारे अंदर इच्छा है, तो फिर क्या करे आगे यही करो, त्यजाति दूराद विषयान विषम यथा, विषयों को बड़े दूर से ही छोड़ दो। जैसे विष, आपको मालूम पड़ गया है विष है, आप दूर से ही हाथ ही नहीं लगाते, दूर से ही छोड़ देते हो। ये थोड़ी कि विष है तो थोड़ा सा जरा सा मुंह में लगा के देखूं, जरा सा स्वाद ले करके देखूं। ऐसा विष के विषय में कोई व्यक्ति चेष्टा नहीं करता, क्योंकि मालूम है कि एक बूंद अंदर गया तो राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए विष को जैसे व्यक्ति दूर से ही छोड़ देता है, ऐसे ही ये जो विषय है विष से भी घातक है, वहाँ ज़्यादा मन मत लगाओ। इसलिए साधुओं के लिए भी बारंबार आता है, गीता में भी आया है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः, है ना। जो साधक लोग है क्या करें, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, स्वाभाविक रूप से जो आपको मिल जाए उसी में संतुष्ट हो जाओ। द्वंद्वातीतो, द्वंद्व से विचलित बुद्धि वाले नहीं हो जाओ। ठंडी, अरे हे भगवान कहाँ से इतनी ठंडी आ गई, कहाँ से इतनी गर्मी आ गई। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरा, दूसरे में कोई जो है द्वेष न करे दूसरे की समृद्धि से। हाँ, इस तरह से वो साधक पुरुष के लिए कहा गया गीता में। साधु के लिए नहीं, साधक, कोई भी साधक पुरुष जो साधना करे वही साधु है। आप साधना करें तो आप भी साधु है। इसलिए तो जैसे विष को दूर से ही व्यक्ति छोड़ देता है, ऐसे ही विषयों को भी दूर से ही छोड़ दो। यदि तुम मुक्ति चाहते हो, मोक्ष की इच्छा है तुम्हारे अंदर, तो मैं बात कर रहा हूँ। मुक्ति की इच्छा नहीं है तो जो चाहे वो करना वो करो, कौन मना कर रहा है, कौन किसको रोक पाया है। तो यदि तुम्हारे अंदर मुक्ति की इच्छा है तो तुम विषयों को दूर से ही छोड़ो, जैसे विष को दूर से ही छोड़ देते हैं। फिर किसको ग्रहण करें, दैवी सद्गुणों को अपने अंदर लाओ। पीयूषवत तोष दया क्षमार्जव, जैसे पीयूष यानी अमृत, जैसे अमृत को सभी लोग चाहते हैं, अमृत का कोई अच्छा जूस हो उसको भी पीना चाहते, तो पीयूष तो बहुत बड़ी बात है। अमृत को पाने के लिए तो देवताओं और असुरों में भी कितना संग्राम हुआ, बहुत संग्राम हुआ। बड़ी मुश्किल से जो है भगवान विष्णु मोहिनी का अवतार लेकर के देवताओं को अमृत पिलाए। तो जैसे अमृत को सभी लोग चाहते हैं, इसी प्रकार अमृत के समान ही इन दैवी सद्गुणों को अपने अंदर लाओ। कौन कौन से दैवी सद्गुण, तोष, दया, क्षमा, आर्जव। तोष मतलब संतोष, है ना, संतोष को अपने अंदर लाओ, संतोष रखो।
योग सूत्र में कह दिया संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। संतोष से अनुत्तम सुख लाभ होता है, उससे बढ़ करके सुख लाभ। व्यावहारिक सत्ता में संतोष से बढ़ करके अन्य कोई सुख लाभ नहीं। पारमार्थिक सत्ता में तो मुक्ति हो गई, उससे बढ़ करके सुख तो कोई नहीं। इन व्यवहार में संतोष से बढ़ करके कोई सुख नहीं। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। इसलिए एक श्लोक आता है सर्वत्र संपदम तस्य संतुष्टम यस्य मानसम उपानद गूढ़ पादस्य नूनम चर्मावृतेव भूहु। बोले जो है सर्वत्र संपदम यस तस्य, उस व्यक्ति को तो पूरे संसार में सर्वत्र संपदाएं ही संपदाएं है। इसको तो बताए कि संतुष्टम यस्य मानसम, जिसका मन संतुष्ट है। लालसा वाला तो बराबर ये जो है परेशान है और मिल जाए और मिल जाए, लेकिन जिसका मन संतुष्ट है उसके लिए सब चारों तरफ संपत्ति ही संपत्ति है। उदाहरण दिखाए उपानद गूढ़ पादस्य नूनम चर्मावृतेव भू, जिसके पैर में चमड़े का जूता है तो समझ लो पूरी की पूरी पृथ्वी पे चमड़ा बिछा हुआ है। इसमें एक कहानी आती है, कोई जो है किसी राजा की कन्या थी। राजा की कन्या बगीचे में खेल रही है तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। छोटी बालिका है, कन्या है, पैर में कांटा चुभा। वो चिल्लाते हुए अपने पिता के पास आई, पिताजी कांटा चुभ गया, कांटा चुभ गया। तो राजा मंत्री को बुला के बोला देखो मेरी बेटी को कांटा चुभ गया पैर में, ऐसा करो तुम पूरी पृथ्वी पे चमड़ा बिछा दो, इसको कभी कांटा चुभे ही नहीं। अब मंत्री ने सोचा कि पूरी पृथ्वी पे चमड़ा बिछा दे, मतलब कैसे बिछाएंगे पूरी पृथ्वी पे? पूरी पृथ्वी पे चमड़ा बिछ ही नहीं सकता। तो उसने क्या किया, मंत्री ने उस बालिका के लिए एक चमड़े का जूता एक जोड़ी बनवा दिया। अब पैर में चमड़े का जूता पहन ली, जहाँ जाएगा चमड़ा ही चमड़ा है सब उसके लिए। समझ लो चमड़े से पूरी पृथ्वी ढक गई है। राजा भी उसकी बुद्धिमत्ता को सुन देख करके बड़ा प्रसन्न हुआ। इसी बात को वहाँ श्लोक में बताया सर्वत्र संपदम तस्य संतुष्टम यस्य मानसम, उसके लिए सब जगह संपत्ति ही संपत्ति है। किसके लिए? जिसका मन जो है सर्वत्र संतुष्ट है। क्योंकि उपानद गूढ़ पादस्य, जिसका पैर जो है उपानद गूढ़ पादस्य चमड़े के जूते पहना हुआ है, तो नूनम चर्मावृतेव भू, भू यानी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी निश्चित रूप से चमड़े से ढक गई है। इसी प्रकार आपका मन संतुष्ट है तो सर्वत्र संपत्ति ही संपत्ति है। इसलिए तोष इस दैवी सद्गुण को अमृत के समान सेवन करो। दया, प्राणियों पे दया करो। कोई आपके प्रति अपराध भी कर दे तो भी दया करो। क्षमा कर दीजिए। अच्छा, क्षमा का अर्थ लेना कि अपराध कर दे तो हमारे चित्त में विकार ना आए। और दया मतलब कोई कष्ट में है तो उसके ऊपर करुणा करें। आर्जव यानी सरलता, जैसा आप मन में सोचते हो वाणी के द्वारा वैसा ही बोलो। मन में कुछ और है, किसी का अनिष्ट चिंतन कर रहे हो, हाँ, अब कोई वो व्यक्ति आ गया, अरे आइए भाई साहब आइए, मैं तो आपके बारे में ही सोच रहा था, आपकी भलाई का ही सोच रहा था। बताओ, अनिष्ट चिंतन कर रहा था अंदर ही अंदर, और आदमी आ गया, आइए भाई साहब मैं तो आपका ही भला सोच रहा था। इसको कहते कुटिलता। यह है कुटिलता, कुटिल हो जाना है ना, टेढ़ापन। लेकिन मन में हमारे क्या हो जाना चाहिए? साधक के अंदर आर्जव यानी सरलता। जैसा अंदर हो वैसे ही बाहर बात करो। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और बोल रहे हो, ये जमता नहीं है, ठीक नहीं है। तो आर्जव, प्रशांति, अंतःकरण हमारा शांत होना चाहिए, समाहित होना चाहिए, है ना, शांति, शांति समाहित होना चाहिए।
तो इस दानतीर मतलब बहिर्ंद्रियों को, बहिर्ंद्रिया भी चंचल न हो, शांति तभी बनी रह सकती है जब बहिर्ंद्रिया चंचल न हो, तभी शांति जो है मन ठीक तरह से। वैसे बहिर्ंद्रियों को दमन करने के लिए मन की शांति जरूरी है, किंतु मन की शांति बनी रहे इसलिए बहिर्ंद्रियों को भी चंचलता से रोकना पड़ेगा। ये जो दैवी सद्गुण है इनको भज नित्यम आदरात, बड़े ही आदर से इनका सेवन करो, है ना। और विषयों को तो दूर से ही छोड़ दो जैसे विष को छोड़ देते हैं, और इन दैवी सद्गुणों को अमृत के समान सेवन करो। यही तुम्हारे लिए हेयोपादेय बता दिए, किसको पकड़ना है किसको छोड़ना है। दो बातें बता दी, विषयों को तो दूर से ही छोड़ दो, विषयों की लालसा छोड़ो, और इन दैवी सद्गुणों को ग्रहण कर लो। यदि आपके अंदर मुक्ति की इच्छा है, मुक्त होना चाहते हो तो देखिए टीका में आदौ हेयमः, सबसे पहले जिसको छोड़ना है, हेय मतलब परित्याज्य, जिसको छोड़ना है पहले उसको बता रहे हैं। यदि तव मोक्षस्य वै, मोक्षस्य वै यानी मोक्षस्य एव, वही शब्द अवधारण, अवधारण मतलब निश्चय। तुम यदि तुम्हारे अंदर मुक्ति की इच्छा है मतलब मुक्ति की ही इच्छा है, ये नहीं कि आधा संसार चाहिए आधा मुक्ति चाहिए। आधे में तो कहावत है दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, दोनों ही नहीं मिलने वाले। इसलिए यदि आपके अंदर मुक्ति की इच्छा है, कांक्षा मतलब इच्छा अस्ति, तब तो विषयान यानी शब्दादीन, शब्दादि विषयों को छोड़ दो। जैसे विषम यथा हालाहलम इव, जैसे हालाहल विष, हलाहल विष भी कहते हैं, हलाहल जो समुद्र से निकला, उसको सभी देवता लोग छोड़ करके भागे, सबको जलाने लग गया। ये तो शिव जी ने कृपा करके उसको पान कर लिया। तो जैसे विष को कोई नहीं उसको ग्रहण करता, छोड़ देते हैं सब, इसी प्रकार विषय तो उससे भी ज़्यादा घातक है, क्योंकि अति दूरा त्यज, बहुत दूर से छोड़ दो। बहुत दूर से छोड़ दे मतलब कहाँ चले जाए, कहाँ चले जाए भाई, कि कहाँ ऐसे जगह चले जाएगी जहाँ विषय ना हो। जंगल में चले जाए, बोले जंगल में भी तो बड़े बड़े आश्रम खड़े हो गए, वहाँ कहाँ जाऊँ। मतलब दूर से छोड़ने का मतलब मनसापि मास मारसी, मन से भी विषयों को स्मरण न करो, यही छोड़ना है। छोड़ने का मतलब यही कि मन से भी स्मरण मत करो, यही दूर से छोड़ने का मतलब हो। दूर रहने पर भी अगर मन से आप चिंतन कर रहे हो तो वो वस्तु दूर नहीं है। हाँ, दूर मन से चिंतन कर रहे हो तो नज़दीक ही हो गई समझ। और पास में होने पर भी आपका मन अगर वहाँ नहीं जा रहा है तो समझ लो बहुत दूर है। इसलिए ये तरीका है, मन से भी स्मरण मत करो। तो सबसे पहली बात, निषिद्ध का परित्याग करिए, इसका निषेध किया गया मुमुक्षु के लिए। इसलिए एक श्लोक देखिए आ रहा है, अकुर्वन्नपि विद्युक्तं निषिद्धं परिवर्जयेत्। विधि उक्तम अकुर्वन, विधि से शास्त्र में जो कहा गया है भले उसको आप मत करो। तो विधि उक्तम अकुर्वन्नपि, विधि के द्वारा जो कहा गया उसको नहीं करता हुआ भी सबसे पहला काम तो ये करे कि निषिद्धम परिवर्जयेत्, निषिद्ध को छोड़े। निषिद्ध को छोड़ेगा तो मतलब गलत रास्ते को छोड़ेगा तो सही रास्ते में अपने आप आ जाएगा। निषिद्ध परिहारेण विहिते लभते मतिम, निषिद्ध का परिहार करके विहित में मति जो है प्राप्त हो जाएगी, विहित में बुद्धि हमारी जाएगी। इसलिए पहला काम ये है कि निषिद्ध को छोड़ो। अब आप सोचोगे कि जो सही गलत मिला करके करेंगे, ये तो संसार को ही बढ़ाता है, आधा झूठ आधा सत्य। ये तो सांसारिक पुरुष का जो है व्यवहार है, संसार को चाहने वाले का व्यवहार होता है कि आधा झूठ बोलना आधा सत्य बोलना। हर एक व्यक्ति दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा पापी हो, सत्य बोले तो बिना तो वो भी नहीं रह सकता। भूख लगी है तो बोलना ही पड़ेगा मुझे भूख लगी है, वहाँ थोड़ी झूठ बोलना पड़ेगा कि मुझे भूख नहीं लगी है। तो मतलब पापी व्यक्ति भी सत्य और मिथ्या को मिला करके व्यवहार करता है।
तो साधक में विशेषता क्या है कि केवल सत्य ही बोलता है, मिला करके नहीं। इसलिए कह दिए कि अकुर्वन नपि विद्युक्तम, विधि में कही गई बातों को भले आप न कर पाओ तो भी निषिद्धम परिवर्जयत। जैसे कह दिया गया धर्म करो, है ना, देवताओं का यजन करो, भगवान का ध्यान करो, दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, ये करो वो करो। इन विधि से कही गई बातों को नहीं कर पाए चलेगा, पहले तो निषेध का परित्याग करो। अगर निषेध का परित्याग कर दोगे तो विहित में भी आपकी बुद्धि टिक जाएगी। निषिद्ध परिहारेण विहिते लभते मतिम, निषिद्ध का परिहार करके विहित में बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है, बुद्धि लग जाती है। इति सूत संहितोक्ते, सूत संहिता स्कंद पुराण में वहाँ वे बातें आई है। इसलिए सबसे पहले परित्याज्य क्या है, विषयों को छोड़ दो, विषयों में मन को मत लगाओ। फिर किसको ग्रहण करें, उपादेयम आह, उपादेय मतलब ग्राह्य, जिसको हमें ग्रहण करना है उसको बताते। तोषः मतलब संतोष, सबसे पहले संतोष को ग्रहण करिए। संतुष्टि होनी चाहिए, जो कुछ मिले उतने में संतुष्ट रहो। दया मतलब करुणा, प्राणियों में करुणा। क्षमा यानी तितिक्षा, क्षमा सह लेना। कोई आपके प्रति अपराध भी करे तो भी सहन कर लो। आर्जव मतलब सरलता, अकुटिल चित्तता। हमारा चित्त जो है कुटिल नहीं होना चाहिए। जैसे वकील होता है, कोई अपराधी के लिए जो है मुकदमा लड़ेंगे, तो मुकदमा लड़ने पर उस अपराधी को बचाने के लिए नाना प्रकार की कुटिल चित्तता वकील के अंदर आ जाती है। नाना प्रकार के दांव पेच सोचना पड़ता है। ऐसे ही ये कुटिल बुद्धि से व्यवहार करोगे, नाना प्रकार के दांव पेच ही सोचते रहोगे, तो परमार्थ में हमारी मति नहीं लग पाएगी, परमार्थ में बुद्धि नहीं लग पाएगी। इसलिए सरलता होनी चाहिए, आर्जव, अकुटिल चित्तता। प्रशांति मतलब प्रकर्षेण सम, मन अत्यंत शांत होना चाहिए, मन चपल न हो। और दांति मतलब वैरिद्री। देखो मन चपलता कब छोड़ेगा, जब विषयों में वैराग्य हो। इसलिए विवेक, वैराग्य, समाधि, सठ संपत्ति। वैराग्य के बाद समाधि सठ संपत्ति आई। और दांति मतलब बहिरेंद्रिय निग्रह, बाह्य इंद्रियों को निगृहित करना, अपने वश में कर लेना। ये दमा, दम, दांति, दम, दांति, दमन करना। इसके बाद तोष, दया, क्षमार जवानाम अंतःकरण धर्मत्वात्। ये जो जितने भी तोष, क्षमा, दया, आर्जव, ये सब अंतःकरण के धर्म है। इसलिए अशांतस्य कुतः सकम सुखम इति गीता वचना, समाभावे संतोषादेर संभवात्। अगर हमारा मन ही शांत नहीं है, सम नहीं है, तो संतोष आदि हो ही नहीं सकता। क्योंकि गीता में कह दिए अशांतस्य कुतः सुखम। ये श्लोक नंबर 66 द्वितीय अध्याय में, गीता में द्वितीय अध्याय का श्लोक नंबर 66, 66 नंबर का श्लोक है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना, न च भावयतो शांतिरशांतस्य कुतः सुखम। वहाँ बताया नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य। अयुक्त मतलब जिसका मन समाहित नहीं है, एकाग्र नहीं है, उसको बुद्धि मतलब आत्म विषयक बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती, आत्मज्ञान उसे नहीं हो सकता। न चायुक्त से भावना, कारण यह है कि जो अयुक्त है, जिसका मन समाहित नहीं है, उसको भावना मतलब निधिध्यासन ही नहीं सिद्ध हो पाएगा। निधिध्यासन भावना ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भावना करेगा तो बैठे आत्मा का चिंतन कर, और चिंतन होने लगा संसार का। इसलिए कहानी तो प्रसिद्ध है कि कोई जो है, एक सेठ जी थे, तो एक महात्मा जी के पास जाते थे। तो वो महात्मा जी के पास जाते थे। तो एक बार क्या हुआ कि सेठ जी जो है
हाँ, वो महात्मा जी ने पूछा सेठ जी से कि अरे सेठ जी बताइए, आप तो बड़ा ध्यान करते, मैंने सुना, कितने घंटे ध्यान कर लेते हो? तो उन्होंने बताया महाराज मैं तो 4 घंटे ध्यान करता हूँ। महात्मा जी ने कहा भाई तुम तो मेरे भी गुरु निकले, मैं तो 2 ही घंटे ध्यान करता, तुम 4 घंटे ध्यान करते। तो उन्होंने कहा महाराज जी लेकिन मेरा ध्यान जो है वो थोड़ा अलग ही है। मेरे ध्यान में क्या होता है, वो जो दुकान का जो भी हिसाब किताब गड़बड़ है वो सब मिल जाता है। मतलब वो ध्यान करते समय वे दुकान का हिसाब किताब सोचते रहते हैं। ऐसी इस प्रकार का ध्यान, बताओ ऐसे ध्यान से कोई कल्याण होगा क्या? इसलिए कह दिए कि नचा युक्त से भावना, जिसका मन समाहित नहीं है, आत्मा का ध्यान, आत्मा का निधिध्यासन नहीं कर सकता। नचा भावयतो शांति ही, और जो भावना नहीं करने वाला उसको शांति नहीं हो सकती, सम नहीं हो सकता। और अशांत से कुतः सुखम, अशांत को सुख कहाँ मिलेगा? सांसारिक सुख ही ठीक से नहीं मिल सकता तो परमार्थ सुख बड़े दूर की बात है। इसलिए इस गीता वचन से क्षमा भावे संतोष आदेर असंभवात, अगर समदम सम नहीं है तो संतोष आदि ही नहीं होगा। इसलिए अत्र सर्वम समाधीनम, सब कुछ सम के अधीन है। इति द्योतयितुम, इसी को दिखाने के लिए शांति नहीं कह के प्रशांति कहते, प्रशांति, प्रकृष्ट रूप से शांति, प्रशांति। प्र इति उपसर्ग सहित शांति पद प्रयोग, प्र इसको उपसर्ग बोलते हैं। तो प्रशांति मतलब प्रकृष्ट रूप से शांति। तो प्र क्यों जोड़े? ये दिखाने के लिए कि अगर शांति सम नहीं होगा तो संतोष आदि भी हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रशांति और दांति मतलब बहिर्इंद्रियों को दमन करना। इन सब दैवी सद्गुणों को साधक को अपने अंदर लाना ही चाहिए। एता नित्यम सततम, इन सभी सद्गुणों को नित्य यानी सतत ही सेवन करे। कैसे? पीयूषवत, पीयूष मतलब अमृत के समान। आदराद मतलब अत्यंत विश्वासेन। भज यानी सेवस्व, इसका सेवन करो, है ना, इनका सेवन करो। मुमुक्षु के लिए देखिए उपदेश कर दिए। भगवान शंकराचार्य जी महाराज का ग्रंथ है, देखिए उपदेश किए गए, इसका भजन करो, सेवन करो, इस तरह से बता दिए श्लोक में। एवं मोक्ष साधनत्वेन विषय वैराग्यम दृढ़यित्वा, मोक्ष के साधन रूप से विषय के वैराग्य को दृढ़ करा के, विवेचन करा दिए तो विषय में वैराग्य दृढ़ हो गया। इसलिए तेषु आशा यन निबंधना, उन विषयों में जिस यत मूलक आशा है, जिस निमित्त को लेकर के आशा होती है विषयों में, उसमें तस्मिन स्थूल शरीर है, मतलब स्थूल शरीर को लेकर के विषयों में आशा होती है। स्थूल शरीर को पुष्ट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, हमेशा मैं जवान बने रहूं, हमेशा सुखी रहूं, स्थूल शरीर के लिए जो है बहुत विषयों में आशा हो जाती है। यन निबंधना तेसु आशा, तेसु मतलब विशेषु आशा, उन विषयों में जिसको लेकर के आशा बंधती है। ऐसा कौन है? स्थूल शरीर। स्थूल शरीर को लेकर विषयों में आशा होती है। तस्मिन स्थूल शरीरे आदौ अनात्मत्वेन दिदर्शयिषिते, ऐसा जो स्थूल शरीर है जो कि आदि में अनात्मत्व तो उसमें दिखाया जाना अभिष्ट है। सबसे पहले तो यही बताया जाएगा स्थूल शरीर अनात्मा है, आत्मा से भिन्न है, जड़ है, नष्ट होने वाला है, विनाशी है, अनात्मा है, ये दिखाया जाना अभिष्ट है। इसलिए उसमें, उस स्थूल शरीर में, इसी स्थूल शरीर को लेकर के विषयों में आशा होती है। लेकिन यह स्थूल शरीर अनात्मा है, इसलिए मुमुक्षु को शक्ति त्यक्तव्या, स्थूल शरीर में आसक्ति को छोड़ना चाहिए। इत्यादि इस बात को बता रहे। क्यों? तत्र शक्तौ त्यक्तायाम, अगर आप स्थूल शरीर में आसक्ति को छोड़ दो तो समझ लो आधा काम हो गया। विषय वैराग्यम सुलभम, तब तो विषय से वैराग्य सुलभ हो जाए। स्थूल शक्ति में अगर
स्थूल शरीर में आसक्ति को छोड़ दे, त्यक्त हो गई तो विषय से वैराग्य सुलभ हो जाएगा। इति अभिप्रायण, इसी अभिप्राय से आगे बता रहे हैं अगला श्लोक, श्लोक नंबर 85 उच्चारण कर लिया जाए। अनुक्षणं यत् परिहृत्य कृत्यं अनाद्य विद्या कृत बंध मोक्षणम् देह परार्थो यमुष्य पोषणे यस्सज्जते स स्वमनेन हन्ति। अनुक्षणं यत् परिहृत्य कृत्यम, देखिए मुमुक्षु के लिए सतत कर्तव्य क्या है इसको बता रहे हैं। अनुक्षणं यत् परिहृत्य कृत्यम अनाद्य विद्या कृतबंध मोक्षणम, प्रत्येक क्षण परिहृत्य कृत्यम, सभी अन्य कर्तव्यों को छोड़ करके क्या करना चाहिए? अनाद्य विद्या कृतबंध मोक्षणम, अनादि अविद्या को लेकर के जो बंधन है उस बंधन से मुक्ति के लिए वो प्रयत्न करना चाहिए। ये सामान्य रूप से ही अर्थ है, लेकिन यहाँ टीकाकार अलग प्रकार से अर्थ कर रहे हैं। यहाँ टीकाकार अर्थ करेंगे जो स्थूल शरीर है उसमें परिहृत्य मतलब तादात्म्याध्यास को हटा करके, स्थूल शरीर में तादात्म्याध्यास को हटा करके जो अनादि अविद्या के द्वारा किया गया बंधन उससे मुक्ति के लिए सदा ही अनुक्षणम यानी प्रतिक्षण हमें प्रयत्न करना चाहिए। तो कुल मिला के वही अर्थ तो वही आएगा, लेकिन थोड़ा शाब्दिक अर्थ अलग अलग ले रहे हैं। इन्होंने अर्थ यहाँ किया टीकाकार कि प्रत्येक क्षण जो स्थूल शरीर है उसमें तादात्म्य अध्यास को परिहृत्य मतलब दूर करके अनादि अविद्याकृत जो बंध मोक्षणम, अनादि अविद्या से किया गया जो बंधन, उस बंधन से मुक्ति, यही हमारे लिए प्रत्येक क्षण कर्तव्य है। मुक्ति के लिए यत्न करना, श्रवणादि करना। तो सबसे पहले क्या करें? स्थूल शरीर से आत्मबुद्धि को हटाओ। देह परार्थो यम, यह जो शरीर है परार्थ है ना। शरीर जो है स्वतंत्र नहीं, आत्मा को भोग देने के लिए शरीर है। इसलिए पहले बताए आप शरीर के लिए हो कि शरीर आपके लिए? पहले यही समझ लो तो पंक्ति आपको लग जाएगी। पंक्ति लगना कोई कठिन नहीं है, पंक्ति घटना कठिन होता है। पंक्ति हमारे अंदर घट जाए ये थोड़ी सी कठिनाई है। लगना तो कोई कठिन नहीं, कौन व्याकरण पढ़ो, न्याय पढ़ लो, थोड़ा अभ्यास करो, आराम से पंक्ति लगा लोगे आप। लेकिन पंक्ति को अपने अंदर घटा ले ये बड़ी बात होती है। तो देह परार्थो यम, यह जो देह है परार्थ है, आत्मा के लिए, चेतन के लिए। अथवा ये भी अर्थ कर सकते हो, किसी टीकाकार ने ऐसा अर्थ किया भी है, ये तो कुत्ते, श्रृगाल आदि के भक्षण के लिए है। कुत्तों को मिल जाए, जो जंगली कुत्ते हैं, आदमी को खड़े खड़े खा डालेंगे। श्रृगाल, शेर आदि आप खड़े खड़े रहोगे वो खींच तान करके खा लेंगे। ये देह तो दूसरे के खाने के लिए है। जैसे आपका शरीर, हमारा शरीर, महात्माओं को तो शरीर पूरा होने पे गंगा जी में डाल देते हैं। गंगा जी में क्या होता है, मछलियाँ खा लेती है। ऐसे कोई व्यक्ति कहीं जो है जंगल में मर गया, किसी को शेर ने खा लिया, किसी को मगरमच्छ ने खा लिया, तो उसका हो गया, उसके वो खा लिया। ये भी अर्थ किए है किसी ने, लेकिन सामान्य रूप से अर्थ लीजिए, यह शरीर चेतन के लिए, आत्मा के सुख के लिए है। तो अमुष्य पोषण, जो परार्थ है, स्वतंत्र नहीं है, उसी के पोषण में लगे हुए हो। ये तो यही बात है कि नौकर की सेवा में ही लगे हुए, जो आपके लिए आप उसी के चक्कर में पड़े हो। तो भाई नौकर को पगार दे दो, थोड़ा कुछ सुविधा दे दो, बस ऐसा थोड़ी कि सुबह से शाम तक उसी का चिंतन करते रहो। शरीर का ही चिंतन सुबह से शाम तक करते रहो। यह सज्जते,
जो पुरुष इसमें आसक्त हो जाता है स स्वम अनेन हंति, इस विपरीत आचरण के द्वारा अपना ही हानि कर लेता है, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है, अपना ही बहुत बड़ा नुकसान कर लेता है ना। शरीर में ही जो है आत्मबुद्धि करके इसी के पोषण में लगे रहा तो समझ लो अपनी बहुत बड़ी हानि कर लिया, तो बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए उपनिषद में आ गया असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना। वे जो आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं आसुरी योनियों में ही बारंबार गिरते हैं। हाँ, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, आसुरी योनियों में चले जाते हैं। प्रत्याभिगच्छन्ति एक ही आत्मानो, जो आत्मा का हनन करते हैं पशु पक्षी आदि योनियों की प्राप्ति करेंगे, क्या जो है अपना कल्याण कर पाएंगे। इसलिए मुख्य बात यह है कि यदि अपना कल्याण करना है तो इस स्थूल शरीर में आसक्ति को छोड़ करके है ना सदा जो है आत्मविचार में लगिए, आत्मविचार करिए। अविद्या अनादि अविद्या कृत बंध मोक्षणम, अवादि अनादि अविद्या के द्वारा किया गया जो बंधन से मुक्ति, उस बंधन अनादि अविद्या के द्वारा किए गए बंधन उससे मुक्ति के लिए प्रतिक्षण यत्न करना चाहिए। इस श्लोक की टीका हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।